दफ्तर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाद माहिरीन के बयान को यकतरफ़ा और गैर मुसद्दिक़ा करार दे दिया। तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, दहशतगर्द हमलों में शहरी इलाक़तों को कम करके दिखाया गया। शरपसंद अनासिर अवामी खिदमात में खलल और शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। शरपसंद अनासिर की जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और तकरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिल कबूल हैं। दहशतगर्दी का बड़ा सबूत सिविल हॉस्पिटल कोयटा पर हमला और दहशतगर्दों की लाशों पर कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा इदारे की प्रेस रिलीज दहशतगर्दों को तक़वियत देती है। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कर्ज लेकर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्रामों से मईशत में इस्तेकाम आया, हमने इस कर्जे की ज़िंदगी को बदलना है। मुल्क को कर्ज से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा दूंगा और नौजवानों को जदीद तालीम के ज़रिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे। आज की दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की मुतकाज़ी है। नौजवानों को AI और IT की तरबियत दें तो वो सरमाया बनेंगे। किसान, सनतकार और नौजवानों को मौशी तौर पर मजबूत बनाना है। आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए तमाम वसाइल निछावर करेंगे। गवादर में कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़या कलमत के मकाम पर पेश आया। जाँ बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। सदर और वज़ीर आज़म के कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वाक़े में 5 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए ज़िम्मेदारान का तयन और करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म ने कहा कि शरपसंद अनासिर बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। शरपसंदों के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद बहाल। पेशावर कैंट से कोयटा के लिए रवाना। ट्रेन के लिए 280 मुसाफिरों ने टिकट हासिल किया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को रवाना किया। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे का सफ़र करके कल शाम कोयटा पहुंचेगी। अमीर मकाम ने मीडिया टॉक में कहा कि जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरज़्म है। शरपसंदों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद हो, कोई सियासत नहीं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा तारिक़ फ़ातमी की वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें। क़ायम मक़ाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी अमूर लीज़ा कीना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया, अमरीकी कांग्रेस मेंबर ग्रेगरी मैक्स और रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जिम बेनेट से भी अलग अलग मुलाकातें हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तारिक़ फ़ातमी ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को तिजारत, मुआशी ताल्लुकात और सरमायाकारी रवाबित पर इस्तवार करने के कहा। मनी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सजा मौतली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 24 मार्च को सजा मौतली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मौतली की दरखास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की सजा मौतली दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। कराची में मुलजिम साहिर की गिरफ्तारी और मनशियात बरामदगी का केस। साहिर से बरामद मनशियात की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम साहिर से 557 ग्राम वीड बरामद हुई। मुलजिम से बरामद मनशियात ओरिजिनल वीड ही है। मनशियात 10 से 15 हज़ार फी ग्राम में फरोख्त की जाती थी। मुलजिम साहिर से बरामद मनशियात की मालिक 46 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जंगली हयात की गैर कानूनी तजारत के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा वाइल्ड लाइफ ने रात गए तोसा से 180 बटेरों की गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन पकड़ ली है। बटेरों को लकड़ी के डिब्बों में बंद करके मुंतकिल किया जा रहा था। बटेरे जब्त करके कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया। और T20 में हार का जख्म धोने के लिए कौमी टीम वनडे फॉर्मेट के लिए तैयार। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में एक रोज़ा सीरीज में शिरकत के लिए शाहीनों का न्यूजीलैंड में पड़ाव। कौमी स्क्वाड में हारिस रऊफ की शमूलियत। T20 स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी भी नेपियर रवाना हो गए। कीवी कप्तान टॉम लीथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। नेट प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर का शिकार हुए। माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत जारी रखेंगे। हेनरी निकोलस को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से हो।